ने कहाँ तक देखा था? हम लोग देख रहे थे ग्रीनलैंड के बारे में। जी सर। ये है शीत प्रदेश ग्रीनलैंड। तो आज हम क्या बोलता है, हम लोग पढ़ चुके थे क्या स्थिति इसका धरातल के बारे में, जलवायु है ना, जी सर। फिर इसका वनस्पति जंतु जीवन है ना, उसके बाद जनजीवन व्यवसाय के बारे में, उसके बाद भोजन तथा घर के बारे में। कल पढ़े थे ना हम लोग भोजन तथा घर के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इसी के बारे में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है कि यहाँ के लोग और भोजन और घर के हेडिंग में यहाँ के लोग और क्या क्या करते हैं, सो यहाँ ध्यान दीजिएगा ज़रा सा। ठीक है। ग्रीनलैंड में क्योंकि ग्रीनलैंड में काफ़ी हिमपात होता है, अतः यहाँ की परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, यहाँ की परिस्थिति के अनुसार ही ये लोग अपने रहने के लिए विशेष प्रकार का घर बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वो कहाँ रहेंगे, तो उसी ठंड को से मुकाबला करने के लिए वो इग्लू नाम का घर बनाते हैं। इग्लू बनाने के लिए ये बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियों को काट देते हैं। क्या करते हैं? बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियों को काट देते हैं और उन्हें जमा कर गोल गुंबद नुमा इग्लू बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? गोल और गुंबद नुमा इग्लू बनाते हैं। बर्फीली हवाओं से बचने के लिए इन घरों में खिड़कियां नहीं होती। कैसा होता है? इसमें कोई खिड़की नहीं होती, वरन एक छोटा सा सुरंग जैसा दरवाज़ा होता है। कैसा होता है? छोटा सा बस सुरंग जैसा दरवाज़ा, कोई इसमें खिड़की नहीं। अपने घरों के नीचे ये सील की खाल बिछा कर सोते हैं। क्या करते हैं? सील की खाल नीचे बिछा लेते हैं और तब बर्फ़ में ये सो जाते हैं। कोई दिक्कत भी? कुछ एस्किमो पशुओं की खाल के तंबू बनाकर भी रहते हैं। उनमें से कुछ इग्लू नहीं बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? पशुओं की खाल के तंबू बनाते हैं। क्या करते हैं? पशुओं के खाल के तंबू। कोई दिक्कत भी? अब चलो यहाँ पर, और अभी का इनका जीवन कैसा है? चूँकि बहुत सारा विकास हो चुका है ना, चूँकि जब बहुत सारा यहाँ पर विकास हो चुका है तो वो स्वाभाविक है कि जब पूरे विश्व में विकास हुआ तो विकास ग्रीनलैंड में भी पहुँचा होगा, है ना। तो विकास के बाद उन लोगों का किस तरह का जीवन स्तर है, वो लोग क्या क्या करते हैं। बदलते परिवेश में जीवन स्तर में सुधार ग्रीनलैंड के वासियों का। सन 1953 ईस्वी में ग्रीनलैंड पर एक यूरोपीय देश डेनमार्क ने अधिकार कर लिया था। कब? 1953 में किस देश ने अधिकार कर लिया था? डेनमार्क ने। किस देश ने? डेनमार्क ने। किस पर? ग्रीनलैंड पर। डेनमार्क की सरकार ने ग्रीनलैंड के जनजीवन को सुधारने में सहायता की। तो अधिकार तो किया लेकिन जनजीवन में सुधारने में भी सहायता भी किया। सन 1979 ईस्वी में 1979 ईस्वी में ग्रीनलैंड ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। कब प्राप्त किया? 1979 में, 1779 में। ठीक है, कोई दिक्कत भी? तो ग्रीनलैंड को स्वतंत्रता कब मिली? 1979 में। किससे मिली? डेनमार्क से। किस देश से मिली? डेनमार्क। उसके पहले उस पर उसका कब्जा था। अब ग्रीनलैंड में जीवन की सब सुविधाएं उपलब्ध है। सारा सुविधा जैसे तुम्हारे यहाँ भारत में है या और देश में है, उसी तरह से यूरोप में है। वहाँ अब बड़े बड़े कस्बे बने हैं। कैसा बना है? बड़ा बड़ा कस्बा बना है जिसमें दुकानें, विद्यालय, जैसा कि बाकी विश्व में है, अस्पताल और क्लब बना है। अनुक वहाँ का सबसे बड़ा कस्बा है। वहाँ के सबसे बड़े कस्बे का क्या नाम है? अनुक। ठीक है, जिसकी जनसंख्या 1,10,000 से भी अधिक है। कितना है? 1,10,000 से भी अधिक है। किस कस्बा का? अनुक नाम के कस्बे का। कोई दिक्कत भी? वहाँ गांव, शहर, कस्बे सारे बस गए। गोर्थाब ग्रीनलैंड की राजधानी है। ग्रीनलैंड की राजधानी कौन है? गोर्थाब ग्रीनलैंड की राजधानी है। यह व्यापारिक आधुनिक केंद्र है। क्या है? व्यापारिक आधुनिक केंद्र मतलब जिस तरह से आधुनिक समय में जिस तरह से व्यापार होता है कि बड़े बड़े कंटर, बड़े बड़े जहाज, है ना, इस तरीक़ा से आना जाना, दूसरे देश को माल भेजना, दूसरे देश से माल लेना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता ना है। तो वही काम कहाँ से होता है? गोर्थाब से। कहाँ से होता है? गोर्थाब से। आइए, और यही शहर गोर्थाब ही यहाँ की
राजधानी भी है। क्या है? राजधानी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह व्यापारिक आधुनिक केंद्र है। ग्रीनलैंड के अनेक कस्बे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अनेक नगरों से वायु द्वारा जुड़े हैं। किस रास्ते से जुड़े हैं? वायु द्वारा। चूँकि ग्रीनलैंड जो है हमने नक्शे में देखा था वो क्या है, एक टापू के जैसा न है, इसके चारों बगल पानी है। कोई दिक्कत भी? तो यहाँ पर ये वायु मार्ग से ही दूसरे देश से जुड़ेगा। ठीक है। अन्य स्थानों से बड़े बड़े जहाज सब प्रकार का सामान यहाँ लाते हैं। ठीक है। अब एस्किमो का जीवन बदल गया। अब वो समय नहीं रहा कि हारपून वो उठा के अब वो राइफल चलाते हैं। ठीक है। उनका जीवन बदल गया। अनेक एस्किमो लकड़ी के बने आधुनिक मकानों में रहते हैं। कैसे मकानों में? आधुनिक मकानों में। अब उनके पास शिकार के लिए बंदूकें और मछली पकड़ने के लिए मोटर बोट हैं। अब वो बोट ख़त्म हो गया जो उस पर जो जानवर का छाल देके और जो है वो करता था, बना था लकड़ी पे जानवर का सील का छाल देके, वो ख़त्म हो गया। कोई दिक्कत भी? तो और प्लस मछली मारने के लिए उनके पास राइफल बंदूक है। अब वो भाला भोंकने वाला किस्सा ख़त्म। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। वे मछली और समूर का निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? मछली और समूर का निर्यात, यही उनका मुख्य व्यवसाय है। ये नए व्यवसाय भी सीख रहे हैं, नए नए काम भी सीख रहे हैं कि किस तरीक़ा से हम कुछ व्यवसाय बिजनेस सीख पाएँ। कुछ लोग बड़ी तेल कंपनियों में काम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े तेल कंपनियों में काम करते हैं। कुछ लोग सड़कें बनाते हैं। क्या करते हैं? कुछ लोग सड़कें बनाते हैं। हॉस्टिनबर्ग के बंदरगाह में जहाज बनाने का बड़ा कारखाना। कहाँ पर बड़ा कारखाना है? हॉस्टिनबर्ग। कोई दिक्कत भी? हॉस्टिनबर्ग जो कि एक बंदरगाह शहर भी है। क्या है वहाँ पर? बंदरगाह है, यानी वो समुद्र के बगल में ही होगा, है ना। तो क्या बोलता है, यहाँ पर बड़ा कारखाना है। अब एस्किमो शिकार छोड़कर अन्य कार्य से भी अपनी जीविका कमाना पसंद करते हैं। अब सिर्फ शिकार ही नहीं, कोई दिक्कत भी? तो सारे अन्य विश्व की व्यवसायियाँ जो कि बाकी देशों में होती है वो भी वो सारा अपनाना चाह रहे हैं और बहुत कुछ अपना भी लिया है। तो इस तरीक़ा से हमने क्या देखा कि ग्रीनलैंड के लोगों का जीवन अब जो है आधुनिक हो गया। ठीक है। तो चलिए ये था ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड का तो पाठ खत्म हो गया ना। ठीक है। तो अगले विषय में और कुछ पाठ पर ध्यान देंगे। ठीक है। चलिए।